जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 14 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरा पाषाणकालीन स्थल नेवासा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो है 100% आपको ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइए कि पूरा पाषाणकालीन स्थल नेवासा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है कि मध्य पाषाण काल के किस स्थल से सिंह से निर्मित उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल के किस स्थल से सिंह से निर्मित उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएंगे आपके महदाहा से। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के किस स्थान से जो है प्राप्त हुए हैं। तो भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं आपके कहां से, तो हथनोरा से हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो बिना गढ़ वाला एकमात्र शहर था जहां मनके बनाने का कारखाना भी था। चलिए बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो बिना गढ़ वाला एकमात्र शहर था जहां मनके बनाने वाला कारखाना भी था। तो ये हो जाएंगे कौन सा, तो चनहुद्रो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, चनहुद्रो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया आपका, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे स्थल करता है। तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सा स्थल करता है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे करते हैं आपके कौन, तो यहाँ पे करेंगे आलमगीरपुर। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, आलमगीरपुर करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जल संचयन और प्रबंधन के लिए बांधों की श्रृंखला बनाने वाला शहर जो है कौन सा था। तो याद रखेंगे यहाँ पे धोलावीरा है। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, धोलावीरा होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द यौ का शब्द संबंध किस कृषि उत्पादन से है। तो ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द यौ का संबंध किस कृषि उत्पादन से है। तो ये हो जाएंगे आपके जौ से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जौ से होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका। प्रश्न क्या दिया गया कि ऋग्वेद काल में पन्नी किस वर्ग के नागरिक कहलाते थे। चलिए बताएंगे आप। तो ऋग्वेद काल में पन्नी किस वर्ग के नागरिक कहलाते थे। तो ये नागरिक कहलाते थे व्यापारी। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, व्यापारी कहलाते थे। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या दिया गया आपका कि किस उपनिषद में यम और नचिकेता के प्रसिद्ध आध्यात्मिक संवाद का उल्लेख मिलता है। तो किस उपनिषद में यम और नचिकेता के प्रसिद्ध आध्यात्मिक संवाद का उल्लेख मिलता है। तो ये हो जाएंगे आपके कठोपनिषद का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कठोपनिषद का होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका।
और प्रश्न क्या पूछा है कि सत्य में जयते शब्द किस भारतीय धर्म ग्रंथ से जो है लिया गया है। चलिए बताएंगे आप। तो सत्य में जयते शब्द किस भारतीय धर्म ग्रंथ से लिया गया है, तो ये लिए गए हैं मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाए हैं, तो सही जवाब है मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है कि ऋग्वेदिक काल में चारागाह का अधिकारी क्या कहलाता था। तो ऋग्वेदिक काल में चारागाह का अधिकारी क्या कहलाता था, तो ये कहलाते थे वाजपति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है वाजपति। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्करण के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बताइएगा आप। तो बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्करण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है उनका गृह त्याग होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका, और प्रश्न क्या दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में जो है आयोजित की गई थी। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, तो याद रख लीजिएगा ये आयोजित किए गए थे अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन ए सही जवाब है अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, और प्रश्न क्या पूछा है कि प्रज्ञापारमिता का संबंध किस बौद्ध परंपरा से है। तो प्रज्ञापारमिता का संबंध किस बौद्ध परंपरा से हो जाएगा, तो इनका हो जाएंगे महायान से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है महायान से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या दिया गया है कि मगध साम्राज्य की वह राजधानी जिसे बिंबिसार के वास्तुकार महागोविंद ने निर्मित किया था। चलिए बताएंगे आप। तो मगध साम्राज्य की वह राजधानी जिसे बिंबिसार के वास्तुकार महागोविंद ने निर्मित किया था वह कौन सी थी, तो वह हो जाएंगे राजगिरी, यानी राजगिरी और गिरी वज्र हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है। प्रश्न क्या पूछा है कि अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख जो है ना मिलता है। चलिए बताएंगे आप। तो अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलते हैं आपके द्वितीय शिलालेख में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है द्वितीय शिलालेख में। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका, और प्रश्न क्या पूछा है कि मौर्य काल में शीताध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था। तो मौर्य काल में शीताध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था, तो इनका मुख्य कार्य है राजकीय कृषि विभाग की देखरेख। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है राजकीय कृषि विभाग की देखरेख होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है जिसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है मिलता है। तो एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है जिसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है, तो ये हो जाएंगे भानुगुप्त के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है भानुगुप्त होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण किस कार्य हेतु जो है नियुक्त किया अधिकारी था। तो गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण किस कार्य हेतु नियुक्त किया गया अधिकारी था, तो ये हो जाएंगे आपके भूराजस्व संग्रहण करने वाला अधिकारी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है भूराजस्व संग्रहण करने वाला अधिकारी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हैं, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जो है सभी लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे, और बताइए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा जो है करवाया गया था। तो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, तो याद रख लीजिएगा ये करवाए गए थे आपके चंदेल शासकों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है चंदेल शासकों द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ना किसने करवाया था।
तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे करवाए हुए थे कृष्ण प्रथम। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कृष्ण प्रथम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि सातवाहन काल में कटक और स्कंदावार शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो सातवाहन काल में कटक और स्कंदावार शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये सैन्य शिविर और बस्तियों के लिए होते थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है और प्रश्न क्या पूछा है कि दक्षिण भारत के किस राजवंश में मात्र सत्तात्मक समाज के साक्ष्य मिलते हैं? तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत के किस राजवंश में मात्र सत्तात्मक समाज के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके पांडे के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पांडे होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्राचीन भारत का अर्धनारीश्वर स्वरूप किसका जो है प्रतीक माना जाता है? तो प्राचीन भारत का अर्धनारीश्वर स्वरूप किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये माने जाते हैं शिव और उनकी शक्ति का योग को। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सुप्रसिद्ध ग्रंथ मृच्छकटिकम के लेखक जो है कौन था? चलिए बताइएगा आप। तो सुप्रसिद्ध ग्रंथ मृच्छकटिकम के लेखक कौन था? तो इनके लेखक हो जाएंगे यहाँ पे कौन? तो इनके लेखक हो जाएंगे यहाँ पे आपके कौन? तो शूद्रक हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, शूद्रक हो जाएगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सी यू की नामक यात्रा विवरण जो है यह किससे संबंधित है? तो सी यू की नामक यात्रा विवरण किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके हेनसोंग से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, हेनसोंग से होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि खजुराहो के मंदिर किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? तो याद रखेंगे, खजुराहो के मंदिर किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे संबंधित आपके हिंदू और जैन धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी आपका सही जवाब है, हिंदू और जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर से हटाकर कहाँ जो है ना हस्तांतरित की गई थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर से हटाकर कहाँ पे हस्तांतरित की गई? तो ये हस्तांतरित किए गए कन्नौज में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सही जवाब, कन्नौज में स्थापित किए गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पंगनी और उपानह शब्द मध्यकालीन भारत में किसके लिए जो उपयोग किए जाते थे? तो पंगनी और उपानह शब्द मध्यकालीन भारत में किसके लिए उपयोग किए जाते थे? तो ये उपयोग किए जाते थे आपके जूते और जूतिया के लिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा है कि अद्वैत दर्शन के संपादक कौन थे? तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे शंकराचार्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य का वह शासक जिसने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया था? तो विजयनगर साम्राज्य का वह शासक जिसने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया था, तो वह हो जाएंगे कृष्णदेवराय। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है कि अष्टदिग्गज किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक के दरबार की जो है ना शोभा बढ़ाते थे? तो अष्टदिग्गज किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये बढ़ाते थे आपके कृष्णदेवराय के। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, कृष्णदेवराय के शोभा बढ़ाते थे दरबार के। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।